लेट्स से यू हैव अ प्रोजेक्ट एंड तुम्हें इस प्रोजेक्ट को 4 महीने में कंप्लीट करना है एंड ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर तुम इस प्रोजेक्ट को नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे, तुम्हें रिपीट करनी पड़ेगी ये क्लास। इतना इंपॉर्टेंट है, तुम इसको आउटसोर्स नहीं कर सकते, किसी से करवा नहीं सकते, अपनी बहन से नहीं करा सकते, तुम्हें ये खुद करना है। बट भाई 4 महीने तुम्हारे पास है, व्हाट अ रिलीफ भाई। शुक्र है भाई, कल तो नहीं देना ना। 4 महीने पड़े तो है मेरे पास। इन दोस 4 मंथ्स यू केप्ट ऑन सेइंग कि तुम पे टाइम है टाइम है, ये बोलते बोलते वो 4 महीने निकल चुके हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट ब्रो, तुम्हें पता है तुम वो 4 महीनों में भी वो प्रोजेक्ट नहीं करोगे। यू विल डू द प्रोजेक्ट इन द लास्ट 2-3 डेज, या फिर अगर तुम मेरे ऐसे हो तुम टीचर के साथ डेस्क पे बैठ के वो प्रोजेक्ट करोगे। लाइक आई यूज्ड टू डू दैट। आई डोंट डू प्रोजेक्ट्स एट ऑल। मेरे को नफरत है प्रोजेक्ट करने से। मैं स्कूल आता था एंड मैं टीचर को बोलता था कि मैंने तो किया ही नहीं प्रोजेक्ट, तो मेरे को डांट पड़ती थी ऑब्वियसली। उसके बाद टीचर बोलती थी कि तनिष यू हैव टू स्टे इन स्कूल, तेरे को काम करना पड़ेगा, स्टाफ रूम में आके बैठ एंड तो आज प्रोजेक्ट कंप्लीट कर। 4-5 बजे मैं घर पहुंचता था प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद। बट तुमने नोटिस किया है तुम्हारे स्कूल में कुछ लोग होते हैं जो वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर ही देते हैं, जब वो प्रोजेक्ट मिलता है तभी कंप्लीट कर देते हैं, छुट्टियां आने का वेट ही नहीं करते एंड वो पूरे 4 महीने चिल करते हैं। लोगों को बोलते हैं कि नहीं यार मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ यार, नहीं यार नहीं हो पा रहा यार, नहीं किया। उन्होंने कर रखा होता है प्रोजेक्ट, वो बस तुम्हें नहीं बता रहे एंड वो पूरे 4 महीने चिल करते हैं तुम्हें टेंशन देते हुए कि हाँ भाई मैंने भी प्रोजेक्ट नहीं किया, तूने भी प्रोजेक्ट नहीं किया, हम दोनों चूतिए हैं। देखो करंटली तुम वो ब्रैकेट में आते हो जो 1-2 दिन पहले करता है प्रोजेक्ट। द रीजन वाई यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो इज बिकॉज यू आर लेजी। तुम अपने दिमाग को फोर्स नहीं कर पा रहे टू डू द गुड हैबिट्स। बैड हैबिट्स तो तुम कर ही लेते हो, उसके तो फोर्स करने की जरूरत भी नहीं है। देखो यू आर नॉट लेजी, तुम चाहते हो काम करना, तुम चाहते हो कि भाई मैं अपना काम करूं, कंप्लीट करूं, बट भाई मन ही नहीं लगता। तुम्हारे दिमाग में ये चीज चलती रहती है कि यार मैं बाद में कर लूंगा, बाद में कर लूंगा। वो बोलते बोलते बाद निकल ही जाता है एंड काम होता ही नहीं है। करंटली दैट वन टास्क दैट यू आर अवॉइडिंग, गोइंग टू द जिम, ईटिंग हेल्दी, वो एक टास्क जिसको तुम अवॉइड कर रहे हो, एक बार सोच के देखो तुम उस चीज को अवॉइड ही क्यों कर रहे हो। व्हाई आर यू अवॉइडिंग इट इन द फर्स्ट प्लेस। देखो वंस यू नो द रीजन बिहाइंड द थिंग्स यू डू ना, इट बिकम्स वेरी इजी टू decode them. सेम गोज विद द बैड हैबिट्स। जब तुम्हें रीजन पता लग जाएगा ना अपनी बैड हैबिट्स का, बहुत इजी बन जाएगा उनको तोड़ने का। मेरे पास 5 एडिक्शन थे ब्रो। 5 एडिक्शंस के पीछे जब मैंने रीजन जाना ना, ये कहां से आए हैं, किसकी वजह से आए हैं, क्यों आए हैं, ये पांचों के 5 एडिक्शंस मैंने तोड़े हैं। ड्रिंकिंग, मास्टरबेटिंग, प्लेइंग वीडियो गेम्स, ईटिंग जंक फूड। जब पता लग जाता है ना कि ये एडिक्शंस आते कहां से हैं, इट बिकम्स वेरी इजी टू decode them. सेम गोज विद योर वर्क। जब तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरा काम करने का मन क्यों नहीं करता, व्हाई डू आई फील लेजी ऑल द टाइम, यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। यू विल अंडरस्टैंड कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको हटाना है। जब ये चीज हट जाएगी ना, देन आई विल बिकम प्रोडक्टिव। इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था ना पहले, 4 महीने। तुम्हें लगता है कि मैं कभी भी कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, मेरे पे टाइम ही टाइम है। इस समय मेरे को प्रोजेक्ट चाहिए, इस समय मेरे को असाइनमेंट चाहिए। स्कूल में, कॉलेजेस में तो तुम्हें ये अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती थी टीचरों को, बट वेन यूर विद योर सेल्फ तब क्या? स्कूल हैज एक्चुअली फक्ड अस अप। मजाक से हट के, जब तक हमें कोई चीज बताएगा नहीं ना करने के लिए, हम वो चीज नहीं करेंगे। जब तुम्हें टीचर बताती है कि ये करना है, इस समय करना है एंड इस समय सबमिट करना है, तभी तुम्हारे दिमाग में प्रेशर बनता है कि फक ब्रो ये करना पड़ेगा वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट अगर तुम जिम ना जाओ आज, स्टेक्स आर नॉट दैट हाई, कभी भी जा सकते हो। अगर आज तुम एक जंक फूड खा लो, पिज्जा खा लो, स्टेक्स आर नॉट दैट हाई, कौन बोलेगा तुम्हें? कोई नहीं बोलेगा, उल्टा सपोर्ट करेंगे तुम्हें लोग। हाँ भाई पिज्जा खा ले, क्या हो गया ब्रो, हफ्ते में 1 दिन तू जंक फूड खा रहा है। पीपल विल मोटिवेट यू ब्रो, दैट्स द फकिंग प्रॉब्लम। तुम्हारे पास कोई है ही नहीं है बोलने वाला कि मत कर, तेरे पे टाइम नहीं है, इट्स एनफ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है बिकॉज तुमने अपने गोल्स की डेडलाइंस ही सेट नहीं कर रखी। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट फोर्सेस यू टू नॉट डू द वर्क इवन व्हेन यू वांट टू डू इट। काइंड ऑफ तुम्हारा मन करता है काम करने का, बट वो एक स्टेप नहीं तुम कर पाते बिकॉज यू फील टू लेजी। वंस यू स्टार्ट टू बिकम अकाउंटेबल टू समवन एल्स अदर देन यू, तुम्हें लगता है कि फक भाई मैंने इसको कमिटमेंट दे दिया है, आई हैव टू स्टे ऑन माई वर्ड नाउ। अगर नहीं रहा देन आई वुड लुक लाइक अ पर्सन जो अपने बातों पे नहीं रहता। या राइट ऑल द स्टेप्स दैट यू आर गोइंग टू डू इन द कमेंट्स। अब तुम्हें टेंशन मिलेगी, रियल टेंशन, जो तुम्हें स्कूल में नहीं मिलती थी कि प्रोजेक्ट कल है, काम आज करना है। सेकंड थिंग दैट इज कीपिंग यू अवे फ्रॉम डूइंग द वर्क इज परसेप्शन। तुम परसीव करते हो अपने काम को इतना मुश्किल ना कि भाई ये चीज़ मैं करूंगा ही नहीं। नाउ लेट्स इमेजिन अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हें 500 पेजेस का असाइनमेंट बनाना है आज की रात में बस, क्या वो पहला पेज लिखने की तुम्हारी हिम्मत होगी कि फक भाई 500 पेजेस लिखने हैं मैंने? ऑब्वियसली मन ही नहीं करेगा। अगर तुम आज जिम जा रहे हो, मैं तुम्हें जिम में बोलूं भाई लेग डे है एंड तू मेरे साथ स्क्वाट मारेगा 200 किलो, दोनों से नहीं लगने बट मारेंगे जरूर, दैट साउंड्स हार्ड ना। तुम्हारा मन कर रहा है कि यार इस पागल आदमी के साथ मैं जिम नहीं जाऊंगा, ये मेरे से 200 किलो की स्क्वाट लगवाएगा, मेरे से 100 किलो नहीं होते। जब मैं 500 पेजेस वाले असाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास वो बड़ा सा 500 पेज सबसे ग्रूलिंग हार्ड टास्क आएगा दिमाग में। व्हाई आर यू स्टार्टिंग विद दैट? स्टार्ट विद ग्रैबिंग योर पेन and writing, first sentence. That's it. Why are you even thinking about squatting? Why are you thinking about hitting legs and hitting the heaviest weight? First of all,
एटलीस्ट जिम के शूज तो पहनो, जिम तो जाओ, वार्म अप तो करो। यू जस्ट हैव टू स्टार्ट, क्योंकि स्टार्ट करना ही मुश्किल होता है। तुम परसीव कर लेते हो टास्क को कि ये चीज़ इतनी मुश्किल है, मेरे से हो ही नहीं वाली, एंड ऑब्वियसली ये जब चीज़ सोचोगे तब करने का मन करेगा ही नहीं। अब सुबह 5 बजे उठ के कोल्ड शावर लेने का मन किसका करता है? बट ये चीज़ सोच के देखो, अगर तुम सुबह 5 बजे उठे हो, तुम वॉशरूम जाते हो, तुम्हारा पहला काम है टी शर्ट उतारना, दैट्स इट। टी शर्ट उतार के तुम भाई आईने में अपना को देख रहे हो, थोड़ी फ्लेक्सिंग कर रहे हो ऐसे ऐसे, उसके बाद तुम शावर में चले गए। नाउ यू आर ऑलरेडी इन द शावर एंड तुम्हें बस लैच घुमाना है एंड तुम्हें कोल्ड शावर लेना है। अपने बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो जो तुम इजीली कर सकते हो। इसको मैं बस परसीव कर रहा था एज द हार्ड टास्क, एक्चुअली में मुश्किल नहीं है, मैं इसको दिमाग में इतना बड़ा हुआ बना रहा था। यू आर वॉचिंग अ वीडियो ऑन प्रोडक्टिविटी एंड यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन दैट वन टास्क, शेम ऑन यू ब्रो। ये वीडियो पूरी देखो, उसके बाद तुम काम करना। सेइंग यू टू प्रोक्रेस्टिनेट मोर, इतना बढ़िया हूँ मैं। तुम्हें लग रहा है कि भाई एक वीडियो देखूंगा उसके बाद मेरे को मोटिवेशन मिल जाएगी काम करने की, अगर मिल भी जाएगी ना, वो मोटिवेशन रहने नहीं वाली। आज तुम्हारी कमेंट्स पढ़ूंगा मैं, सारे टास्क लिखो नीचे। वंस यू डन विद ऑल ऑफ योर टास्क, कमेंट में वापस आओ, रिप्लाई करो अपने कमेंट पे या फिर एडिट करो एंड टेल मी क्या हुआ, क्या तुमने सारे टास्क किए, क्या तुमने कुछ नोटिस किया कि ये कितना ईजी हुआ, मैं इसको क्या परसीव कर रहा था एंड क्या एक्चुअली में निकला ये। नाउ दिस लास्ट थिंग इज द वन थिंग जिसने मेरा टाइम इतना फोड़ा है ना, आई कैन नॉट इवन एम्फसाइज दिस इनफ। इट्स हैविंग नो डायरेक्शन इन योर डे। तुम्हारा दिन बस भटक रहा है, तुम्हारा जब मन करेगा तुम कोई भी काम कर लेते हो। देखो, यू आर नॉट अनप्रोडक्टिव, तुम काम कर रहे हो, तुम जिम जा रहे हो, बट स्टिल कोई डायरेक्शन नहीं है भाई। तुम कभी भी उठ के कभी भी कुछ भी करने लग जाते हो, कोई शेड्यूल फिक्स नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, तुम बस उठ रहे हो, तुम्हारा जब मन किया काम करने का तब करने बैठ गए, जब मन किया जिम जाने का तब जिम चले गए, बट एक्चुअली तुम्हारे दिन में कोई रूटीन नहीं है। एंड वंस देयर इज नो रूटीन, इट्स वेरी इजी टू डिस्ट्रैक्ट यू। अब मानो तुम्हारे कोई सडन प्लान्स बन गए, तुम्हारा पूरा काम रुक जाएगा बिकॉज तुम्हारा रूटीन ही नहीं है। अ लॉट ऑफ पीपल से कि ये फ्लेक्सिबल होना अच्छी बात है, बट आई पर्सनली थिंक फ्लेक्सिबल होने से तुम्हारी फ्लो स्टेट खराब होती है, बिकॉज वंस यू हैव अ रूटीन ना, तुम्हारा दिमाग उस चीज को पकड़ लेता है। आई थिंक जब तुम अपने रूटीन को बहुत फ्लेक्सिबल रखते हो ना, कि कभी भी कुछ भी कर लूंगा, बहुत टाइम मिल जाता है बैड हैबिट्स को स्लिप इन करने का। तुम काम तो कर रहे हो, तुम मेहनत तो कर रहे हो, बट उसके साथ साथ तुम बैड हैबिट्स भी कर रहे हो, बिकॉज तुमने टाइम निकाल रखा है उन चीज़ों के लिए। एंड देखो, इस चीज़ को फिक्स करने के लिए ना, मैं क्या करता हूँ, यूजुअली मेरे फोन में जो नोट्स ऐप है ना, हमेशा मैं रात को उसको खोलता हूँ एंड कल मैं टास्क लिखता हूँ कि जो मेरे को करने होते हैं, दैट्स इट। चेकलिस्ट बना लेता हूँ कि भाई 4-5 टास्क हैं जो इंपॉर्टेंट है, सुबह सुबह करने हैं मैंने उठते ही। एंड जब मैं सुबह उठता हूँ, मैं अपना फोन खोलता हूँ एंड मेरे को वो नोट्स ऐप में दिखता है कि हाँ, ये 4-5 टास्क मेरे को करने हैं। सबसे पहला टास्क मेरा ईजी टास्क होता है, क्योंकि सुबह उठ के भाई 10 किलोमीटर रनिंग किसको करनी है। सबसे ज्यादा मुश्किल टास्क क्यों करूँ मैं सुबह उठ के? आई पिक द ईजिएस्ट टास्क सो दैट मैं उठ तो जाऊँ। मेरे को पता है मैं कितना आलसी हूँ, सुबह उठ के तो भाई कोल्ड शावर लेने वाला नहीं हूँ मैं। द फर्स्ट थिंग, आई एम दैट लेजी। सुबह उठ के आई कैन डू 2 पुशअप्स, ठीक है, एक्चुअली आई हैव ट्राइड दैट, सुबह उठ के 2 पुशअप मारना इज नॉट बिग ऑफ अ डील, इससे कोई मसल भी नहीं बनने वाली। इट्स जस्ट गेटिंग मी आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, जो मैं लेटा पड़ा हूँ, सोया पड़ा हूँ। फिर उसके बाद ब्रशिंग माई टीथ, टेकिंग अ कोल्ड शावर, देन 10 मिनट्स मेडिटेशन। ये मेरा रूटीन था बैक इन 2024। अगर तुम वो टाइम टेबल को दिन में 30-40% फॉलो कर पाते हो, कंसिडर दैट डे अ विन एज वेल। बाय कंबाइनिंग ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारा दिमाग इतना प्रोडक्टिव बन जाएगा ना, यू वुड थिंक कि फक भाई, ये चीज़ मेरे को पहले किसी ने बताई क्यों नहीं। एंड दिस इज अ फकिंग चैलेंज ब्रो, आई एम नॉट इवन किडिंग। तुम 7 दिन के लिए ये चीज़ ट्राई करो एंड यू विल नोटिस अ बिग चेंज इन योर प्रोडक्टिविटी, बिकॉज वंस यू फॉलो एवरी स्टेप इन दिस वीडियो, नथिंग कैन स्टॉप यू देन। 7 दिन ट्राई करो, 7 दिन के बाद कमेंट में आओ, लिखो कैसा एक्सपीरियंस रहा। नहीं अच्छा लगा, गाली लिख दो, डिसलाइक करके चले जाओ, बट एटलीस्ट गिव योरसेल्फ 7 days एंड दैट्स हाउ यू स्टॉप योर ब्रेन फ्रॉम बुलिंग यू। अगर तुम्हें इस वीडियो से वैल्यू मिली है, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ, मैं इस बंदे की बात समझ पा रहा हूँ, एक्चुअली मेरे को समझ आ रहा है मेरे को क्या करना है, देन आई थिंक स्कूल ऑफ एलीट्स ज्वाइन करना एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा। फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, स्कूल ऑफ एलीट्स है, गो चेक इट आउट। टेक केयर एंड टेक एक्शन।